तो देखिए ये इसका मतलब है कारोबार फिनिश्ड, इन्वेस्टमेंट खत्म। मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, एक छोटा सा खेल मजाक है, फैक्ट्री सब चलेंगे और बिजनेस और ट्रेड वैसा ही होगा, नॉट एट ऑल। अब देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो स्मार्ट आदमी है, उसको पता है कि मैंने कल को मैंने ईरान से गैस लेनी है। ये जो इंडियंस जो हैं, जो लोग ईरान में जाते हैं उनके पासपोर्ट पर स्टैम्प नहीं लगाते। ईरान के लिए बड़ा हौसला अफजा बात होगी कि उनकी बात हो गई इंडिया से, क्योंकि इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल कंट्री के तौर पर मौजूद है कि जो वो बात करते हैं उनकी बात मानी जाती है। तो यकीनी तौर पर ईरान की तरफ से ये बात भी की गई होगी कि हम ये चाहते हैं कि ब्रिक्स में शामिल हो। सबसे ज्यादा बेहतरीन ताल्लुकात तो जो इस वक्त अरब कंट्रीज के गल्फ के रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ है। दबाव में इसलिए आते हैं कि हम मांगने वाले लोग हैं, वो मांगते नहीं है। ये अभी 13 स्ट्यूजेस जो बैठे हुए हैं ये मांगने वाले लोग हैं। इंडिया खुददार मुल्क है, उनकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारी जैसी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और ईरान के रिलेशन के बारे में। दरअसल यहाँ पर बात हो रही है, अगर आप देखो तो इंडिया अकेला ऐसा दुनिया में कंट्री है जिनके रिलेशन दो दुश्मन है उन दोनों के साथ अच्छा है। जैसे कि इजराइल और फिलिस्तीन, दोनों के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं। अगर दूसरी तरफ देखो, ईरान और सऊदी का कन्फ्लिक्ट हमेशा से चलता आया है। उसको बीच में चाइना ने उसको सॉल्व करवाने की ट्राई की लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन दोनों के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं। मतलब सऊदी वाला ब्लॉक है जो कि सऊदी अरेबिया और यूएई जो और भी कंट्रीज है, और इस तरफ ईरान है, और सिया सुन्नी वाला भी मामला है यहाँ पर। लेकिन इंडिया के रिलेशन ईरान के साथ भी अच्छे हैं। इंडिया के रिलेशन सऊदी और यूएई से बहुत ही बेहतर है। अगर दूसरी तरफ देखो तो ईरान और इजराइल के रिलेशन भी खराब है दोनों के आपस में, लेकिन इंडिया के दोनों के साथ रिलेशन अच्छे हैं। कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर सऊदी की एयर स्पेस को यूज़ करके इजराइल नहीं जा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये विजिट की थी इजराइल की, तब उन्होंने सऊदी का एयर स्पेस यूज़ करके इजराइल गए थे, और पूरी दुनिया में ये मैसेज गया था कि भाई देखिए, कहने का मतलब ये है कि इंडिया हर तरफ से फिलहाल कंट्रोल कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया को भी पता है कि भी फ्यूचर इंडिया के आसपास ही होने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो स्मार्ट आदमी है, उसको पता है कि मैंने कल को मैंने ईरान से गैस लेनी है। उन्होंने फुल यारियां बना के रखी हुई हैं। एंड दूसरा, उनको इंडियंस को पता चल गया, उसने कहा यार ये शिया फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है ईरानियों के लिए। उन्होंने अपना शियाइज्म को जो है ना, जो शिया लॉबी है इंडिया के अंदर, उनको एक्टिव किया हुआ है कि भाई आप ज़रा ईरानियों के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। ये जो इंडियंस जो हैं, जो ज़ायरीन, जो रिलीजियस टूरिस्ट हैं, ठीक है, जो पिलग्रिम्स हैं, उनको मज़ीद उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, ठीक है। जो लोग ईरान में जाते हैं उनके पासपोर्ट पर स्टैम्प नहीं लगाते। सो हमें यहाँ पे ये जो इंडिया अगर चाहे हर पोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो हमें एटलीस्ट ईरान के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें थोड़ी सी करना चाहिए। सो ये अब आप इमेजिन कर लें कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना। इंडियंस को ये समझ आ गई है कि ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को मैक्सिमम लेवल पे ले जाओ। जिस दिन थोड़ी वेस्ट के साथ नॉर्मलाइजेशन हुई, जिस दिन वो JCPOA जो है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है, जो वो उसको की वजह से चीज़ें ठीक हुई, तो हम ईरान के साथ जो है वो अपना टोचन ला देंगे, ठीक है। एंड वी विल गेट फॉर द गैस फ्रॉम ईरान। सो ये चीज़ें हैं, ये लेसन हमें ये सीखने चाहिए। लेकिन पता नहीं, आप देखें अब इस हवाले से हमें कुछ नज़र भी आता है या नहीं नज़र आता, या सिर्फ हम इसी तरह ही बस भजते रहेंगे। ईरान के साथ कारोबार करने के लिए जारी बात है उन कंपनीज को सैंक्शन लग जाएगी। इफ सैंक्शनड रशिया जो है वो इंडिया को तेल दे सकता है, तो हम क्यों तेल नहीं ले सकते, ठीक है। सो लेट्स सी, ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मुझे तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इस खित्ते की रीजनल कनेक्टिविटी हो। दिस शुड बी अ गुड टाइम जब हम इंडिया से इंगेज करें। ईरान के लिए बड़ा हौसला अफजा बात होगी कि उनकी बात हो गई इंडिया से, क्योंकि इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल कंट्री के तौर पर मौजूद है कि जो वो बात करते हैं उनकी बात मानी जाती है। तो यकीनी तौर पर ईरान की तरफ से ये बात भी की गई होगी कि हम ये चाहते हैं कि ब्रिक्स में शामिल हो, तो आप जो है वो इसमें जरा हमें सपोर्ट करें, तो यकीनी सपोर्ट किया जाएगा। सबसे ज्यादा बेहतरीन ताल्लुकात तो जो इस वक्त अरब कंट्रीज के गल्फ के रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ है।
ट्रेड देखें आप, यूएई ने इंडिया के परचम को 15 अगस्त में बुर्ज खलीफा पर और अपनी तमाम जो बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर लगाया है? उसको उन्होंने वहां पे बत्तियां लगा दी उनके परचम पे, और ताड़ा परचम कितने जे, कहाँ है हमारा परचम? उन्होंने कोई मतलब एक दिन के फासले से, अच्छा हमने ये देखा कि इसको जो है बड़ा उठाया और बड़ी ये वाली खबरें चलती रही। चलें, ये तो एक ठीक है ना, अलग इशू है, अलग मैटर है। आप देख लीजिए क्या है कि उनके ईरान के साथ भी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, उनके साथ भी टॉक्स हो रही हैं, वो उनको भी फोन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, हमारे साथ दीजिए, और चाबहार पोर्ट की बात हो रही है। लेकिन उसी के साथ तो चाइना के साथ भी टॉक्स करने के लिए तैयार है। ना सिर्फ ये कि उनकी टॉक्स हो रही थी अभी, बल्कि अभी कहा जा रहा है कि जो ब्रिक्स समिट है उसकी साइडलाइन मीटिंग भी होगी। तो वो सबके लिए उन्होंने अपना दरवाजा ओपन रखा है, उन्होंने किसी के लिए अपना दरवाजा बंद नहीं किया। हालांकि आप ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि इंडिया और चाइना के क्या ताल्लुकात और मामूलात रहते हैं और रहे हैं पिछले 1-2 सालों के अंदर, लेकिन फिर भी वो ये नहीं कहते कि नहीं हम बात नहीं करना चाहते या नहीं हमारी कोई ऐसी कोई वो नहीं है। जबकि हमारी तरफ जो है, अब एक और इसका एंगल ये है कि जो चाइना और ईरान है उन दोनों से के साथ पाकिस्तान का ये कहना है कि उसके बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन ताल्लुकात हैं। जैसे कि ईरान के साथ तो आप जानती हैं कि एक, खैर ऐसे थे तो नहीं, आप जितना मर्जी कह लें, लेकिन एक मुस्लिम उम्मा, बरादराना ताल्लुकात, ये सब बीच में जो आप पर पता है ना आपको, ये हांडी पकती रहती है हर वक्त, इस तरह की ये चूरन बेचा जाता रहता है। भाव में इसलिए आते हैं कि हम मांगने वाले लोग हैं, वो मांगते नहीं हैं। ये अभी 13 स्टूजेस जो बैठे हुए हैं ये मांगने वाले लोग हैं। इंडिया खुददार मुल्क है, उनके खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारी जैसी नहीं है। खारजा इमरान खान साहब भी तारीफ कर नहीं, तारीफ यही उनको छोड़े, मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ। बात यह है कि हमने अमेरिका को खुश रखना है, यही वजह है। ठीक है, अमेरिका को हाँ, और रशिया जो ईरान है वो एंटी अमेरिका है, वो डटा रहा है हर जगह पे। क्या कर लिया उसका? कुछ भी नहीं ना। यही तो पॉइंट है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ईरान भी है हमारे जैसा कंट्री, अभी तो एटॉमिक पावर भी नहीं है उसके बिल्कुल पास, नहीं है। तो वो डट गया, हम क्यों नहीं डट पाते? नहीं, नेबर के जो रिलेशन है ना, इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, वार नहीं होगी, आखिरी वार होगा। ऐसे जंग नहीं होगी ना, इंडिया ने जंग करनी, उनको जरूरत नहीं है, वो अंदर से हम खोखले हो गए, उनको क्या जरूरत है? कि बोकर बीज नफरतों के इस जहां में मेरे मौला तेरे मालियों ने अपने ही बाग उजाड़ दिए। मतलब हम नफरतें बो चुके हैं। तो हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। हमारा ये है कि हमने आज़ादी अंग्रेज़ों से तो हासिल कर ली, लेकिन अंग्रेज़ों के गुलामों से आज़ाद जो ना अब नहीं हो सके। क्या चक्कर है? ये जो इंडिया वाले हैं ना, ये ईमानदार, उनके जो पॉलिटिक्स मैन वो ईमानदार है, उनको ज़रूरत नहीं है बाहर से पैसे की, उनकी अपनी इकॉनमी बहुत अच्छी है। मैं खुद बाहर हूँ, मेरे साथ इंडियन होते तो बहस हो जाती थी। क्या बहस होती थी? यही बहस होती थी कि यार देखे आपका मुल्क कैसा, हमारा मुल्क कैसा है, ये है वो है, हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी गवर्नमेंट जो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कह रहा है हमारी गवर्नमेंट बहुत अमीर है, हमारे लोग गरीब है, हमारे जो लोग अमीर है, गवर्नमेंट जो है ना वो गरीब है। देखिए ईरान की, बिल्कुल, देखिए एमसाए चाहे जो भी हो, आप उनको बदल नहीं सकते। जहाँ आप रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो। अब बात यह है कि नॉन मुस्लिम के साथ भी आप कारोबार आ रहे हो, ट्रक आ रहे हो, जा रहे हो, लोग आ रहे हो, जा रहे हो। अब आप देखें ना कि जो सैंक्शनड ईरान है, अगर सऊदी अरब से कारोबार करेगा तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? मेरा ख्याल है ये बातें होनी चाहिए। इससे ताल्लुक ये नहीं है यार कि ईरान की जियोपॉलिटिक्स क्या है, या ईरान किधर किधर उसके फुटप्रिंट्स, वो यमन में क्या कर रहा है, वो इराक में क्या कर रहा है, वो यूक्रेन में ड्रोन भेज रहा है, वो किधर किधर कर रहा है, वो दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये है कि यार हमें ये 1 पॉइंट एजेंडा जो है ना, बेशक बार्टर में, बेशक जैसे मर्जी, इसको थोड़ा ईज अप करें। एंड दैट्स वेयर वी नीड टू लर्न फ्रॉम द साउथीज, कि वो माजी भूल गए। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये वो मोहम्मद बिन सलमान है जिन्होंने इमरान खान को कभी नहीं कहा था कि हमारी ईरान से सुलह कराएं। और मज़े की बात है कि वो मोहम्मद बिन सलमान से मिल के गए थे, और जब वो जहाज़ वाला वाक़या हुआ तो मोहम्मद बिन सलमान, और देन फिर इमरान खान ये भी क्या है जनाब कि वो तो हम जो है एक टीवी खोलना चाहते हैं इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए। इमरान खान, मोहम्मद बिन सलमान को बड़ा बुरा लगा, उसने कहा यार तुम किस तरह के बंदे, मैं तुमसे वैसे ही जबी शपी डाली है, चल ठीक है पाकिस्तानी नवा वज़ीर आज़म है, ज़रा इसको बताऊँ। तो उन्होंने उनसे जहाज़ भी वहीं पे ले लिया, एक बात। दूसरा, उन्होंने का स्नब किया इमरान खान को। और तीसरा, एक बड़ी पर्सनल सी बात है, द वे दे ट्रीटेड इमरान खान वंस। इमरान खान वाज इन सऊदी अरेबिया, तो सुनने में आता है कि MBS जस्ट मेट हिम फॉर 5 मिनट्स। और देखिए किस तरह हमारे लीडर्स जो हैं वो इंसल्ट कराते हैं मुल्क की,
इनका विजन कोई नहीं होता, इनको चीज़ों कोई नहीं होता। और जस्ट मेट हिम फॉर 5 मिनट्स, और MBS का जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर था, शायद उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बट समवन हु वाज इन द मीटिंग ही टोल्ड मी कि भाई ये इस तरह की चीज़ें भी जो हैं